ताली बजती रहे। पुष्पा दीदी की चाय हो जाएगी। अब हमारे अजय भाई रीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना हम लोगों के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर उपकार किया है कि आपने पहुंच गए। ये हमारा सौभाग्य है। तो हम सभी तालियां बजा के आपका बिठाकर इतना सम्मान देकर बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सम्मान वो दिलवा रहे हैं आप सभी लोगों से। और इस उपकार की मैं क्या आप लोगों को व्याख्या करूं। जब से मैं भोपाल से निकला हूं तो सबसे अच्छे पल मैंने यहाँ बिताए। कल रात से लेकर अभी सुबह तक 10:30-11 बजे भी सुभाष भाई बाहर खड़े हुए थे, हमारी गाड़ी लगवा रहे थे। और मैयर में तो जैसा जप्पू भाई ने बताया कि हम लोग बहुत परेशान हुए और मैंने भाई जी को बोला, हम वहाँ लाइन में लगे थे और बहुत ज्यादा रश था। तो मैंने कहा भाई जी इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम यहाँ भीड़ में क्यों खड़े हैं, जब हमारी इतनी रॉयल फैमिली है और हमारे यहाँ भी 30,000 लोग जाते हैं बाबा मिलन में और सारे लोग इतने आनंद में खाना खाते हैं, टोली खाते हैं, तो हम इस भीड़ में क्या कर रहे हैं। तो भाई जी ने कहा कि कभी कभार माया प्रहार करती है और चूंकि मैं पत्रकार हूं तो ये भी मीडिया की देन है जो इतना महिमा मंडन हुआ है इस बार कुंभ का। तो तिरस्कार तो किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से रश और भीड़ है, और आज बहन जी ने सुबह मुरली में बोले कि ज्ञान रूपी गंगा जिसमें हम डेली यहाँ नहा रहे हैं, इससे बड़ा महाकुंभ स्नान, इससे बड़ा संगम क्या होगा बहन जी। आपको मैं अक्सर देखता रहता था, आप राज्य भवन आती हैं बड़ी दीदी के पास, अवधेश दीदी के पास, और आज आपके सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसकी बहुत खुशी है। मेरे को भी ब्रह्मा कुमारी से जोड़ने वाले हमारे जप्पू भाई हैं। अरे क्या बात। और मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने प्योर सोल से नहीं मिला। मैंने ब्रह्मा कुमारीज में निर्भय भाई के हजारों इंटरव्यू कर लिए, बहन जी सूरज भाई के तो गिनती ही नहीं है। घर भी आए थे वो भोपाल में अभी। कोई ऐसे वरिष्ठ पुरुषार्थी नहीं है, राजयोगी नहीं है जिनको मैंने इंटरव्यू ना किया हो। पहला इंटरव्यू बीके शिवानी बहन का किया था और उसके बाद ये लगन लगी कि मैं अपने चैनल, जो न्यूज चैनल में चलाता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं ब्रह्मा कुमारी को समर्पित करूंगा। आज लाखों लोग जुड़ गए हैं, करोड़ों लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, सब बाबा की कृपा है। बाबा हमारा चैनल चला रहे हैं। और जब जप्पू भाई ने कोर्स कराया था तो जो कमेंट्री के साथ जो योग कराते हैं वो अवधेश दीदी ने कराया था, जो भोपाल जोन की डायरेक्टर है। हमको एक स्टूडियो भी दिया था वहाँ काम करने के लिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने कभी ऐसी संस्था नहीं देखी। जब पहली बार ब्रह्मा कुमारी आया तो पत्रकार हूँ, सबको संदेह की दृष्टि से देखता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये लोग इतने प्रेम से बात करते क्यों हैं। और उसके बाद मीठी टोली भी खिलाते हैं, कोर्स भी कराते हैं और बाद में पैसे भी नहीं लेते। तो मेरी समझ के ये बहुत बाहर था। मैंने कभी ऐसी दुनिया देखी नहीं थी। मैं इतने सारे आश्रमों में गया, मैंने सारे शंकराचार्य को इंटरव्यू किया, मैंने बागेश्वर, जितने भी लोग आप देखते हैं, आप मेरा चैनल देखेंगे एमपी लाइव, भारत में शायद ही कोई बचा हो जिसके साथ मैंने बात ना की हो। और ऐसा लगता है कि बाबा ने बस उंगली पकड़ के खींच लिया एक रॉयल लाइफ की तरफ। बहुत परिवर्तन आया बहन जी मेरे भी स्वरूप में, आकार में। पहले मैं कहता था कि सब खाना पीना चाहिए और भगवान से जुड़े रहो। अब मेरे साथ जो मेरी कैमरा टीम है वो भी लहसुन प्याज नहीं खाती। और उसका रीजन ये नहीं है कि मेरा कोई प्रभाव है या मैं उनका वेतन रोक रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वो इतने प्रभावित हो चुके हैं यहाँ के ज्ञान से और सात्विक दिनचर्या से, सात्विक लाइफ से, कि उन्हें बहुत खुशी होती है इस जीवन में रहते हुए।
बाकी मैं आया हूँ तो अब एक सेवा मेरे दिमाग में आ रही है, मैं सेंटर का कुछ वीडियो बनाऊंगा, बहन जी आपसे भी बात करूंगा, और शायद यही पर्पस रहा होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से आगे प्रयागराज तो नहीं जा रहा हूँ जिसके लिए मैं निकला था। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, 20 किलोमीटर का जाम है, तो मेरा कुंभ यही है और आज कुंभ की सेवा यही होगी। और पुनः बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बहुत ही अच्छे पल आपने दिए, मैं हमेशा इसको याद रखूंगा और जब भी जाऊंगा चर्चा भी करूंगा, इसको वीडियो में भी कैद कर रहा हूँ। एक भाई मेरे को तैयार भी कर रहा हूँ और जो सेवाएं करते रहेंगे। और आप सभी लोगों को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। फिर भी माया अपना कार्य करती है तो कहीं न कहीं धोखे में कहीं न कहीं कोई न कोई फंस जाते हैं। इस परिवार को भूलकर उस दुनिया में दिमाग चला जाता है तो परेशान होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, बाबा ने आज हमें फर्ज अदाई के लिए बोला है, हमारा फर्ज है कि सभी को निकालो इस दलदल से। तो ये कार्य हमें करना है। और देखिए कितना अच्छा अजय भाई, जिसको बाबा ने कहा कि लास्ट सो फास्ट, वो उन्होंने अवार्ड ले लिया है कि लास्ट में आए हैं, लेकिन इतनी फास्ट सेवा कर रहे हैं कि जो सेवा हमने इतने वर्षों में नहीं की और उन्होंने थोड़े से दिनों में कर दी। तो ऐसे बाबा के छिपे हुए रतन, नाम ही अजय है, अजय तो अजय ही है, अजय तो विजयी है। तो ऐसे विजयी रत्नों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। माने स्पर्श करने वाला है, दिल को छूने वाला है। और एक खास बात ये है कि चूंकि बड़ी फ्रैंकली इन्होंने जो अपनी बात बताई, मुझे एक बात लगती है कि इनकी बातों को सुनकर के, इनके अनुभव को सुनकर के मीडिया के लोगों को ऑक्सीजन मिल सकता है। जो हम लोग तो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, हम लोगों को जब इतना अच्छा लगा, तो जो एक बहुत ही बिजी शेड्यूल वाले होते हैं और सेवा बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज चूँकि शाम तक रहता हूँ कि आज की हम 3-4 बजे आज कुछ पत्रकारों को बुला लें, तो थोड़ा तो वो भी अपने कलीग से मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छी बात है अजय। और बोलने का अजय भाई का ढंग इतना अच्छा है कि जब बोलते हैं तो नॉन स्टॉप, और लगता है कि जैसे कि बोलते ही रहें, जैसे कि छोटा सा बच्चा प्यारी प्यारी बात करता है, इतनी मीठी बात करते हैं। तो मैं तो कहूँगा आपका हमेशा 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 स्वागत है। आप जब चाहो तो बाबा घर आपके लिए हमेशा ही है, ऐसे प्यारे मीठे भाई। हम जब बुलाए तो हमारे अजय भाई जो पत्रकार हैं, इन्होंने भी पत्रकारिता एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है। ये हमारे राष्ट्र का, देश का एक ये चौथा ऐसा स्तंभ है जो समाज को जागृत करता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, बहुत कुछ हो गया है। पहले सिर्फ प्रकाशन मीडिया नहीं थी, प्रकाशन से होता था, पढ़ते थे। आज के समाचार जो है 10 दिन बाद मिलती थी। आज 1 सेकंड में घटनाएं जो हुई वो हो गया, वो समझ में आ जाती हैं। दूसरी चीज अभी आपने बताया कि जाने वाले कहाँ हैं आप, प्रयागराज महाकुंभ जिसको कहते हैं। आपने सही कहा कि इसको इतना प्रचारित और प्रसारित कर दिया कि लोग जब देखें तो रोज कम से कम 250, 300, 400 लोग मर रहे हैं रास्ते में। यहाँ से जो वाहन निकलता है, रात में जगह नहीं मिलती। कल हम रात में एक निमंत्रण से लौटे 10 बजे, कानवाई कार लगी थी, नंबर देती थी, कहीं महाराष्ट्र का है, कहीं कर्नाटक का है, कहीं तमिलनाडु का है और कहीं तेलंगाना का है, गुजरात छत्तीसगढ़ का है। एमपी की कम गाड़ियाँ मिलती थी, तो लोग यहाँ नहीं जाते। अब आते हैं, दिन भर थके हैं, रात में जाते हैं, कहीं डिवाइडर से टकरा रहे हैं, कहीं ट्रक में घुस रहे हैं, और उसके बाद पश्चाताप करते हैं कि यात्रा न करते तो ज़्यादा सही था। दिल्ली के स्टेशन के आप देखे होंगे, वहाँ भगदड़, प्रयागराज में वहाँ भगदड़। जाते हैं डुबकी लगाने के लिए। ये गंगा वही है जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बार बार कुंभ आएगा, 6 वर्ष में आता है, वही कुंभ है। अब इसको हम ये ना कहेंगे कि पॉलिटिकल रूप से इतना प्रचारित किया, वास्तव में है पॉलिटिकल रूप से। और लोग जानबूझ के ये सोचते हैं 26 के बाद जाएंगे तो हम पाप से नहीं धुल पाएंगे। अरे आप 26 के बाद जाओ तो 26 बाद जाओ तब भी पाप से धुल जाओगे। आपका पापी मन भरना हो, पाप पुण्य ही मन में होता है। हमारा घर यही है, लड़की के हमारे वहाँ DSP हैं, रोज बताते हैं कि लोग इतने लोगों की लाश उठवाते हैं, फलाना हो रहा है, बड़ा तकलीफ होता है। हम नहीं गए नहाने के लिए,
नहीं गए, अभी तक नहीं गए। अब जाएंगे तो गर्मी में जाएंगे, तब भी मौसम वही रहेगा, तब भी महाकुंभ रहेगा, वही गंगा रहेगी, वही भागीरथी वाली गंगा, वही जो लाए थे वही रहेगी। कौन सा ऐसा योग आ गया 144 वर्ष बाद? आप विज्ञान से देख लीजिए, नक्षत्रों से देख लीजिए, ग्रहों से देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं आया कि 44 बाद आया। वही फिर 44 क्षण बाद फिर आ जाएगा, 44 मिनट बाद फिर आ जाएगा, जब भी जाएंगे तो वही आ जाता है। हमें बुलाना मिल रहा है, हमारी बहन जी कहीं नहीं ले जाती। तो इसलिए ये हमारी धर्म जनता जो इतनी धर्म भीरू है, अगर हम एक वहाँ पत्थर रख के चढ़ा दिया तो सोचो कि सामने चढ़ा दिया, हम पीछे रह गए तो हम चढ़ाएंगे 5 का नोट, तो चढ़ाएंगे 500 का नोट, ये हमको ज्यादा पुण्य मिले। तो ये अच्छा, अब हमारे ब्रह्मा बाबा जो देखिए बताते हैं ज्ञान में, हमने ये देखा कि हम निरर्थक उससे बचें, अफवाहों से बचें, सच्चे ज्ञान और सच्चे मार्ग पे आने का कौन सा तरीका है? नर से नारायण बन जाते हैं। विश्वामित्र जी थे, राजर्षि थे, राजा थे, उन्होंने बीच में कृष्ण को बना दिया था, स्वर्ग बना दिया था, उन्होंने किसी उसमें नहीं कि क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त समाज बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे और अपने आसपास सभी को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा देंगे। नशा मुक्त समाज बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति।